एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7वीं बेटी को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारे मन चाहे नाम दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। बादशाह से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। नाज़रीन, ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इसकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो इसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए हुक्म बख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपना नसीब पहनती है। नाज़रीन, शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खश्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल थी कि जो इसने रिज्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास ना आ जाए। नाज़रीन, रात भी गुजर जाएगी और शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने लगी। इसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत ज्यादा हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी कैसे आई। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर इधर देखती है तो एक कोने में पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी एक पूरा माजरा बताती है कि वो यहां तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ इसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूं, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़े को भर लेना। नाज़रीन, सुबह को बूढ़ा ज़ईफ काम पर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में इसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। नाज़रीन, शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी इसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माल के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल के जिसमें आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकारी की फैक्ट्री लगा लेती है जिसमें गरीब काम करते हैं और इनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा हो जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंची है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन सी ऐसी शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के साथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत, एक ही शर्त पर हम आपसे मिल सकते हैं।
कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं कि शहजादी कहती है कि बादशाह सलामत अपनी तमाम बेटियों के साथ महल में आए। प्यारे दोस्तों, शहजादी इन सब से चेहरे पर निकाब पहनकर मिलती है और इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ इसी रंग का जोड़ा जेवरात पहन कर आती है। महल की शानो शौकत खूबसूरती थी और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए। नाज़रीन, बहुत इसरार पर शहजादी ये कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशी करती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती है कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब इन्होंने ही बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत ही मेरी सारी बादशाही मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैं न कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और मैं अपने नसीब का पहनती हूँ, बस इसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मैं सबसे भी ज्यादा अमीर हूं। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश करने लगती हैं और सोचती हैं कि ऐ काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो। वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करो, वो ज़ात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान जिस हाल में भी हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।